हेलो एवरीवन। तो आज की सीरीज में मैं आप सभी के साथ डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 के रिगार्डिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को शेयर करूंगी। जैसा कि फ्रेंड्स टीचिंग एप्टीट्यूड से जुड़ा हुआ पार्ट 1 में इसके रिगार्डिंग आप सभी के साथ शेयर कर चुकी हूं। आप लोग अपनी तैयारी के साथ साथ इन प्रैक्टिस सेट को भी जरूर सॉल्व करें ताकि जो आपकी आगामी प्रतियोगी परीक्षा है उसमें आप एक अच्छा स्कोर गेन कर सकें। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं हम आज की सीरीज को। तो देखिए फ्रेंड्स, आज की सीरीज का टीचिंग एप्टीट्यूड से जुड़ा हुआ क्वेश्चन नंबर 176 है। एक अच्छे अध्यापक को पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त संदर्भ पुस्तकें भी पढ़नी चाहिए, क्योंकि देखिए जो एक टीचर है उसे कहा जा रहा है कि पाठ्य पुस्तकों के अलावा संदर्भ पुस्तकें भी पढ़नी चाहिए। क्यों? इससे क्या होगा, ज्ञान में वृद्धि होगी। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा गुण आप छात्रों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? देखिए कौन सी क्वालिटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है स्टूडेंट में आपसे पूछा जा रहा है। ए है स्वतंत्र रूप से विचार करना, सेकंड है विश्वसनीयता, आज्ञाकारिता, परिश्रम। तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी होती है छात्रों में स्वतंत्र रूप से विचार करना, यानी कि विचारों की स्वतंत्रता होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, देखिए विद्यालय में बच्चों की रुचि बढ़ाने के लिए किया जाना चाहिए। देखिए स्कूल में बच्चों को इंटरेस्ट आए, इसके लिए क्या करना चाहिए? देखिए पहला ऑप्शन है बच्चों को विद्यालय में रोक कर रखा जाना चाहिए। विद्यालय का वातावरण बच्चों के अनुकूल होना चाहिए। बच्चों के माता पिता को विद्यालय आने से रोका जाना चाहिए। उपरोक्त सभी। तो देखिए सबसे राइट आंसर होगा इसमें विद्यालय का वातावरण ऐसा होना चाहिए ताकि बच्चों को इंटरेस्ट आए। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, एक शिक्षक के रूप में आप छात्रों को किस प्रकार के गृह कार्य की संस्तुति करेंगे? तो राइट आंसर होगा देखिए मनोरंजनात्मक और सरल उपयोगी तरीके से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, शिक्षक को शिक्षण से पूर्व अपने विद्यार्थियों का स्तर अवश्य जानना चाहिए। इस कथन से आप कहाँ तक सहमत हैं? देखिए एक शिक्षक है, ठीक है, वो टीचिंग करा रहा है, लेकिन उससे पहले कहा जा रहा है कि उसको विद्यार्थियों का स्तर जानना चाहिए। इस बात को लेकर आप कितना सहमत है? पूर्णतया, सामान्यतया, आंशिक, बिल्कुल नहीं। तो पूर्णतया हमें इस बात से सहमत होना चाहिए कि बच्चे का स्तर क्या है। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, बच्चों में वैज्ञानिक सोच विकसित करने के लिए आवश्यक है। देखिए एक साइंटिफिक जो थॉट है बच्चों में उसको हम किस तरीके से डेवलप कर सकते हैं, उनमें वैज्ञानिक सोच कैसे विकसित किया जा सकता है पूछ रहा है। बच्चों के सामने छोटी छोटी समस्याएं रखी जाएं, बच्चों के द्वारा किए गए कार्य संभावित समाधानों का परीक्षण करके, बच्चों को संभावित समाधानों हेतु प्रेरित करके, या इन सभी मेथड से हम बच्चों को वैज्ञानिक सोच के लिए विकसित कर सकते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इन सभी के माध्यम से हम वैज्ञानिक सोच बच्चों में विकसित कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण का आधार होना चाहिए, यानी कि टीचिंग का बेस आपसे पूछा जा रहा है। पाठ्यक्रम, बालक, परीक्षा, अध्यापक की रुचि। तो देखिए जो टीचिंग है इसका बेस होना चाहिए बालक, यानी कि स्टूडेंट को बेस बनाकर हमें टीचिंग करानी चाहिए। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिव्यांग बच्चों के साथ शिक्षक का उपयुक्त व्यवहार होगा। देखिए जो फिजिकली हैंडीकैप बच्चे होते हैं उनके साथ टीचर का व्यवहार किस तरीके का होना चाहिए? प्रेम व स्नेहपूर्ण, खींचपूर्ण, क्रोधपूर्ण, उदासीनतापूर्ण। तो देखिए राइट आंसर होगा प्रेम व स्नेहपूर्ण होना चाहिए। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, एक अच्छी पाठ्य पुस्तक अनिवार्य रूप से होनी चाहिए। देखिए अच्छी पाठ्य पुस्तक आपसे पूछा जा रहा है, उसमें सबसे ज्यादा जरूरी क्या है कि वो बुक क्या हो, त्रुटि रहित हो, यानी कि त्रुटियों से मुक्त हो, उसमें मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, जो छात्र पढ़ने में कुछ कमजोर हों उनके प्रति आपका दृष्टिकोण होगा। देखिए जनरली आपने देखा होगा क्लासरूम में कुछ बच्चे बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, कुछ कमजोर होते हैं, तो उनके प्रति जो आपका व्यवहार है वो सहानुभूतिपूर्ण और सहायता का होना चाहिए। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, देखिए कोई विद्यार्थी भावी अध्ययन हेतु अपने विषयों का चयन करने में आपसे मदद चाहता है, आप क्या करेंगे? देखिए कई बार मेरे बहुत सारे व्यूअर्स भी कमेंट करते हैं सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के रिगार्डिंग, तो आपसे भी इसी तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। अगर आपसे कोई हेल्प मांगता है सब्जेक्ट के चयन को लेकर तो आप इस कंडीशन में क्या करेंगे? तो देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, विद्यार्थी के लक्ष्य को चिन्हांकित करेंगे, यानी कि उसका लक्ष्य क्या है, और प्रयत्न करेंगे कि कुछ विकल्पों से उसे परिचित कराएं। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, कुशाग्र विद्यार्थी यदि कक्षा में अनुशासनहीन हो रहा है तो आप क्या करेंगे? देखिए एक इंटेलिजेंट बच्चा है, बहुत अच्छा है, नेचर वाइज जो डिसिप्लिन में रहने वाला है, लेकिन उसमें अचानक से क्या हो रहा है, अनुशासनहीनता आने लग गई है। तो इस कंडीशन में आप क्या करेंगे? उसकी समस्या को समझना चाहेंगे। सबसे पहले उसकी प्रॉब्लम जानेंगे ताकि आप ये पता कर सकें कि वो इस तरीके का बिहेव क्यों कर रहा है। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। फ्रेंड्स आई होप कि आपको सीरीज पसंद आ रही होगी। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें।
अगला क्वेश्चन है कि गृह कार्य को प्रतिदिन जांचना आवश्यक है क्योंकि देखिए होमवर्क को डेली क्यों चेक करना चाहिए। इससे क्या होगा, छात्रों में तात्कालिक अशुद्धियां एवं त्रुटियों को दूर करने के गुण विकसित हो जाते हैं। ठीक है, अगर डेली का डेली अगर टीचर होमवर्क चेक करेगा बच्चे ने क्या मिस्टेक करी है तो बच्चा उन अशुद्धियों को कम करना स्टार्ट कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कक्षा शिक्षण की उत्तम प्रणाली यह है जिसमें देखिए क्लासरूम टीचिंग की सबसे बेस्ट प्रणाली प्रोसेस आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो राइट आंसर होगा अध्यापक व छात्र दोनों प्रश्न पूछें। ठीक है, एक दूसरे से अगर क्वेश्चन पूछते रहेंगे तो क्लास एक्टिव रहेगी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 190 है सामूहिक खेलकूद से बच्चों को निम्नलिखित लाभ मिलता है। देखिए जब बच्चे ग्रुप में खेलते हैं उनको क्या फायदा होता है, अन्य बच्चों के सापेक्ष अपनी योग्यता का आकलन कर लेते हैं, सामाजिक आवश्यकताओं के अनुरूप समायोजन करना सीख लेते हैं, शारीरिक व्यायाम हो जाता है, मांसपेशी विकास हो जाता है। देखिए जब बच्चे ग्रुप में खेलते हैं उसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि बच्चे सामाजिक आवश्यकताओं के अनुरूप समायोजन करना सीख लेते हैं, यानी कि एडजस्ट होना सीख लेते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अध्यापक को शिक्षण बिंदु बनाने चाहिए क्योंकि देखिए आपसे कहा जा रहा है कि टीचिंग पॉइंट्स अध्यापक को बनाने चाहिए। इससे क्या होगा, शिक्षण कार्य अधिक प्रभावशाली बनाया जा सकेगा। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है कक्षा में छात्रों का ध्यान किस प्रकार आकर्षित कर सकते हैं। देखिए क्लासरूम में आपसे पूछा जा रहा है कि जो बच्चे हैं उनका ध्यान किस तरीके से आकर्षित किया जा सकता है। छात्रों में जिज्ञासा का विकास करेंगे, कक्षा में जोर से बोलेंगे, विशेष प्रकार के वस्त्र पहनेंगे या फिर भाषण ठीक प्रकार से देंगे। तो देखिए सबसे पहले हमें बच्चों में जिज्ञासा का विकास करना होगा ताकि उनको इंटरेस्ट आए और वो किसी भी चीज़ को सीखने के लिए क्लास की ओर हमें अट्रैक्ट हो। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीखने की सर्वोत्तम विधि है, यानी कि लर्निंग की सबसे अच्छी प्रोसेस इनमें कौन सी है। वार्तालाप विधि, प्रदर्शन विधि, करके सीखने की विधि, भाषण विधि। तो देखिए करके सीखना सबसे अच्छा मेथड होता है किसी भी सब्जेक्ट या किसी कॉन्सेप्ट को समझने का। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि छात्र शिक्षण में रुचि न ले रहे हों तो अध्यापक को क्या करना चाहिए। आपसे क्या पूछा जा रहा है, अगर स्टूडेंट को देखिए टीचिंग में इंटरेस्ट नहीं आ रहा हो तो इस कंडीशन में एक टीचर को अपनी शिक्षण विधि में परिवर्तन करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ, बहुत सारे व्यूअर्स होंगे जिनको समझ नहीं आ रहा होगा या आपको इंटरेस्ट नहीं आ रहा होगा। इस कंडीशन में मुझे अपनी टीचिंग प्रोसेस में बदलाव लाना होगा ताकि आप लोगों को इंटरेस्ट आ सके और आप कॉन्सेप्ट को समझ सके। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है छात्रों को प्रेरणा प्रदान करने हेतु उत्तम उपाय है। प्रेरणा से मतलब है मोटिवेशन। यहाँ पर अगर बच्चों को प्रेरणा प्रदान करनी है, उनको एक अच्छा गाइडेंस देना है तो उसके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है कि हम नवाचारों का प्रयोग करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि छात्र एक विषय में कमजोर है तो आप उसे देखिए, छात्र अगर सपोज किसी एक सब्जेक्ट में क्या है वीक है तो देखिए उस कंडीशन में उसे व्यक्तिगत रूप से अतिरिक्त समय देकर आप पढ़ाएंगे। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा का अधिकार अधिनियम RTE यानी कि राइट टू एजुकेशन का संबंध निम्न में किससे है। तो देखिए RTE का संबंध प्रारंभिक शिक्षा से है। ठीक है, राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेत्रहीन छात्रों के लिए प्रयुक्त होने वाली लिपि कौन सी है। देखिए लिपि आपसे पूछा जा रहा है, जो बच्चे ब्लाइंड होते हैं उनके लिए अलग लिपि का इस्तेमाल किया जाता है और वो लिपि है ब्रेल। ठीक है, राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिकांश विद्यार्थी शिक्षक की कक्षा में खुश होते हैं। देखिए मोस्टली स्टूडेंट ऐसे टीचर की क्लास में खुश होते हैं जो क्या करें, उनकी समस्याओं को हल करें। ठीक है, बच्चों की प्रॉब्लम को अगर सॉल्व किया जाए टीचर द्वारा तो बच्चे उस टीचर से बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है एक नए अध्यापक के लिए आवश्यक है कि कक्षा प्रारंभ करने से पूर्व, देखिए कोई नया टीचर है, फॉर एग्जाम्पल आप DLED का कोर्स करते हैं, उसके बाद आप टीचिंग फील्ड में जाते हैं, आप एक नए अध्यापक हैं, तो इस कंडीशन में जब आप क्लास प्रारंभ करते हैं तो आपको सबसे पहले विद्यार्थियों के साथ संवाद स्थापित करना चाहिए। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो फ्रेंड्स ये तो थे आज के टीचिंग एप्टीट्यूड से जुड़े हुए मोस्ट इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आपसे पूछे गए थे। आई होप कि आप सभी के लिए सीरीज यूजफुल रहा होगा, हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आप सभी को इसी तरीके के प्रैक्टिस सेट डेली मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।